हिरण्यकश्यप ने तप किया मंदराचल पर्वत पे जाके। इधर जब इंद्र को पता लगा कि कयादू के गर्भ में एक शिशु है, तो उसने सोचा कयादू को मार दूं तो कम से कम एक राक्षस को तो नहीं मारना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप का जो पुत्र होगा वो बड़ा तेजस्वी होगा और हो न हो राक्षसों का राजा निश्चित बनेगा। तो उन्होंने कयादू को पकड़ लिया और पकड़कर उन्होंने सोचा कि इसको जान से मार दूं। उसी समय देव ऋषि नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा क्या कर रहे हो रे इंद्र, तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई, तुम क्या कर रहे हो? इस पर हाथ उठाया तूने, मारने के लिए प्रयास किया? नहीं, छोड़ दो इसको, क्योंकि इसके गर्भ में जो बच्चा होगा वो भगवान कृष्ण का, ठाकुर जी का बहुत बड़ा भक्त बनेगा, बहुत बड़ा भक्त बनेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और नारद जी अपने आश्रम में लेकर आ गए कयादू को। अब भैया ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि माता के गर्भ में जब बच्चा होता है ना, तो माता जैसा खाती है, जैसा रहती है, जैसी उसकी दिनचर्या होती है, उस बच्चे पर पूरा का पूरा असर आता है, पूरा का पूरा फर्क पड़ता है, पूरा का फर्क। और इधर नारद जी रोज सत्संग कराते थे, रोज रोज भगवान का भजन करवाते थे, भगवान का जाप करवाते थे, अच्छी अच्छी भगवान की कथाएं सुनाते थे नारद जी। किसको? कयादू को। क्योंकि नारद जी ने वचन दिया है इंद्र को, इसके गर्भ से परमात्मा का भक्त प्रकट होगा। और ये मेरे आश्रम में अब तो ये इसके गर्भ से 100% भगवान का, नारायण का परम 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 तेजस्वी भक्त प्रकट होगा। एक संत की प्रतिज्ञा है। और भैया इधर खूब तप किया हिरण्यकश्यपु ने, और तप का प्रभाव इतना हुआ कि ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आ गए। और ब्रह्मा जी से वरदान क्या मांगा हिरण्यकश्यपु ने पता है? हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं अमर होना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा देखो बात ऐसी है, संसार में आया उसको जाना तो पड़ेगा, मरना तो निश्चित है, करना निश्चित नहीं है, लेकिन मरना निश्चित है। हिरण्यकश्यप कुछ और मांग लो। अब हिरण्यकश्यप ने और क्या मांगू? चलो ठीक है, एक काम करो, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, अच्छा, और 12 महीने में नहीं मरूं। ठीक है, जो जो वरदान मांगा हिरण्यकश्यपु ने, भगवान ब्रह्मा जी ने को वरदान दे दिया। और वरदान पाकर नारद जी के आश्रम में गया, वो अपनी पत्नी को लिया और नारद जी से कहा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी धर्म पत्नी की रक्षा की। नारद जी बहुत धन्यवाद आपको। कुछ समय के बाद भक्त प्रहलाद का प्राकट्य होता है। और भैया भक्त प्रहलाद का प्राकट्य हुआ, और भक्त प्रहलाद हर समय भगवान का भजन करता है। छोटा था, गुरुजी के पास पढ़ने के लिए भेजा। शुक्राचार्य के 2 बच्चे थे, वो बस पढ़ाते थे, उनकी पाठशाला चलती थी, वहां पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन भक्त प्रहलाद को कुछ भी याद नहीं होता, उनको केवल एक ही चीज याद होती, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, इसके अलावा कुछ याद नहीं होता। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को गोद में लेके रखा था, ध्यान से सुनना, और गोद में लेके रखा था, और अचानक अपने बेटे का मस्तक सूंघा और सूंघ कर कहा बेटा क्या पढ़ रहे हो, बेटे क्या पढ़ रहे हो? तो उनका पिताजी पढ़ने के लिए है क्या बताओ? जग में सुंदर है 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम। इतना सुनते ही छोटे से बच्चे को हिरण्यकश्यप ने गोद से फेंक दिया कि तूने मेरे शत्रु का नाम लिया, मेरे घर में उस शत्रु का नाम लिया। ये पढ़ाई तुझसे किसने पढ़ाई? गुरु जी के बच्चों को बुलाया गया कि आपने मेरे बेटे को यह पढ़ा दिया। उनका गुरुदेव सच कहते हैं, हम बहुत पढ़ाते हैं, लेकिन इसकी एक भी बात इसके समझ में नहीं आती है। इसको तो एक ही बात समझ में आती है, क्या? जय श्री कृष्णा।
वापस गुरु के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किया कि बच्चा पढ़ ले, लेकिन बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा। एक दिन गुरुजी बाहर गए, गुरुजी बाहर जाते दैत्य बालकों से पता है कि भक्त प्रहलाद ने क्या कहा कि सुनो दैत्य बालकों, एक चीज खेलते हैं, एक खेल करते हैं, क्या? आओ कीर्तन करते हैं। तो सब दैत्य बालकों से भक्त प्रहलाद ने कीर्तन करवा लिया। लो, जितने भी दैत्य बालक थे सब के सब कीर्तन करने लगे। गुरुजी आए तो गुरुजी कीर्तन सुने। गुरुजी ने सोचा मेरे आश्रम में क्या हो गया, अचानक कीर्तन कहां से प्रकट हो गया। दैत्य बालक भक्त प्रहलाद के साथ कीर्तन कर रहे हैं। देखो, प्रेम में दो ही शर्त होती है, या तो रंग लो या रंग जाओ। हाँ, भक्ति की दो ही शर्त है, या तो रंगो या रंग जाओ। हाँ, तो भक्त प्रहलाद ने सभी दैत्य बालकों को भी भगवान की भक्ति में रंग दिया, सभी को रंग दिया। एक दिन जाकर गुरुजी ने कहा कि राजन, ये बच्चा मेरे से नहीं पढ़ेगा, मेरे बस की बात नहीं इस बच्चे को पढ़ाना। अच्छा, तो क्या किया जाए? तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, हो ना हो इस बच्चे को मैं जान से मार दूंगा। और भक्त प्रहलाद को मारने के बहुत प्रयास किए गए भैया। भक्त प्रहलाद को पहाड़ से नीचे गिराया गया, सैनिकों के सामने छोड़ा गया, हाथी के सामने छोड़ा गया, और यहां तक अपनी बहन से कहा, होलिका से, कि होलिका एक काम कर, क्या इसको आग में लेकर बैठ जा। और होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था भैया, उस वस्त्र को जब ओढ़ के पहनती बैठती तो आग में नहीं जलती थी। और उस दिन भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ गई वो, और एक हवा का झोंका आया, वस्त्र उड़ गया। और जैसे वस्त्र उड़ा और होलिका वहीं जलकर भस्म हो गई, भस्म हो गई। और अक्सर मैं यही कथा कहता हूं कि खाटू श्याम भी बाबा श्याम की धरती है, वो भी भक्त प्रहलाद की धरती है भैया। मैं कल बताऊंगा शाम कथा में रात को पूरी कहानी आपको। कल कौन सी कथा होगी रात को बताऊं ना, जोर से बोलो। कल तो मेरे सेठ की कथा होगी, कल तो मेरे मालिक की कथा होगी, श्याम बाबा की कथा होगी कल। हाँ, कल तो सेठ की कृपा बरसेगी। तो आज तो रात को मायरा पूरा हो जाएगा, और कल हम श्याम कथा सुनेंगे रात को। एक दिन पूछा भक्त प्रहलाद से हिरण्यकश्यपु ने कि तेरे पास बल किसका है बता। तो उन्होंने कहा, पिताजी निर्बल के बल राम, जिसका कोई नहीं होता उसका राम होता है। आपा कवन मारवाड़ी में कि भोला को भगवान होवे। आपा के कवा मारवाड़ी में कि भोला को भगवान होवे, जिको कोई नहीं होवे भी को भगवान होवे। तो तेरे पास शक्ति किसकी है? कि पिताजी जिस पूरी शक्ति से जो संसार चल रहा है, जिसको जो संसार चला रहा है, वही शक्ति मेरे पास है, उसी की दी हुई शक्ति है। जो होलिका मर गई, जलकर भस्म हो गई, तो प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल क्षीद्र न भावा, मोहे कपट छल क्षीद्र न भावा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। प्रेमियों मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। उमा जासु हरि राखन हारा, तासु अमंगल किमि संसारा। जिसको स्वयं भगवान बचाने चाहते हो उसको दुनिया में कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। हाँ, और भैया एक दिन पूछा कि तेरा भगवान कहाँ है, किस खंबे में है? क्या खंबे में भगवान था? केवल भगवान को एक भक्त पर, भक्त की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए खंबे से प्रकट होना पड़ा। कम से कम इसलिए कहते हैं ना कि जर्रे जर्रे में वो परमात्मा है, जर्रे जर्रे में। एक भक्त की मान को रखने के लिए भगवान को खंब से प्रकट होना पड़ा। और कौन सी अवतार में प्रकट होना पड़ा? बोले नृसिंह भगवान की जय हो। और उन्होंने जब हिरण्यकश्यपु ने देखा कि जैसे मुष्टिका का प्रहार किया, परमात्मा प्रकट हो गए खंबे से, तो बड़ा विलक्षण रूप था भगवान का। हिरण्यकश्यपु ने सोचा भगवान तो देखे, लेकिन ऐसे भगवान होते हैं, कोई ऐसा रूप है? तो आपस में युद्ध होने लगा। भक्त प्रहलाद केवल देख रहे हैं, डर कि प्रभु प्रभु आपकी जय हो, आपने मेरी रक्षा की, जय हो प्रभु आपकी। और काफी देर युद्ध चलता रहा और अंत में भगवान ने कहा, देख हिरण्यकश्यपु, तुझे वचन मिला, न दिन में मरेगा न रात में मरेगा, तो शाम का तो समय है, शाम का समय है, न अंदर ले रहा हूं न बाहर ले रहा हूं, दिल्ली के बीच में ले रहा हूं, दिल्ली के बीच में, ठीक है। और कहां रख के मार रहा हूं? मेरी जंघाओं पर तुझे रख रहा हूं यहां। और न अस्त्र से मार रहा हूं न शस्त्र से मारूंगा तुझे, मेरे नाखूनों से मारूंगा। और देख मैं क्या हूं, कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ समझ पा रहा है मेरा रूप क्या है कि नहीं समझ पा रहा हूं? और 12 महीना नहीं है भैया, तेरे लिए 1 महीने की एक्स्ट्रा व्यवस्था की गई है, अधिक मास तेरे लिए बनाया है। हाँ, इस बार भी अधिक मास आ रहा है, श्रावण 2 इस बार। और श्रावण में मेरे तीर्थ में कथा होगी, ज्योतिर्लिंग में कथा गाने जाऊंगा। 1 महीने की शिव महापुराण रहेगी दिव्य ज्योतिर्लिंग में। इस बार त्र्यंबकेश्वर में थी 15 दिन की शिव महापुराण, और इस बार अधिक मास में दिव्य ज्योतिर्लिंग की जल्दी घोषणा कर दूंगा, आप चैनल से सुन लोगे। तो भगवान ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को जान से मार दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और भक्त प्रहलाद ने भगवान को प्रणाम किया। और भक्त प्रहलाद को भगवान ने कहा कि मांग, तू क्या चाहता है? कि कुछ नहीं चाहता हूं, एक इच्छा है क्या कि मेरे पिता को मुक्त कर दो।
मेरा पिता जैसा भी था इसको मुक्त कर दो। ये सुना तो भगवान ने कहा, सुन, जो मेरे को देखकर प्राण त्यागता है ना, वो उसी समय मुक्त हो ही जाता है, मुक्त करने की ही जरूरत नहीं है। जो मेरा नाम लेकर, मुझे देखकर जो प्राणों का त्याग कर देता है, उसी समय जीवात्मा की मुक्ति हो जाती है। हाँ, और भक्त प्रहलाद पर भगवान ने बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा की है, छोटे से बच्चे पर। अब आपको समझ में आ गई होगी मैं बार बार क्यों कहता हूं कि भैया बुढ़ापे में भजन नहीं होता है। बुढ़ापे में कोई भजन बिल्कुल नहीं होगा। बचपन में पेड़ लगाओ, जवानी में पेड़ को सींचो और बुढ़ापे में फल खाओ। बुढ़ापा तो फल का नाम है, बुढ़ापा तो आनंद का नाम है। बुढ़ापे में कहीं भजन होगा? जो भजन किया है उसका आनंद लो बुढ़ापे में तो। हाँ, एक लोगों ने धारणा बना दी कि बुढ़ापे में भजन होता है। बुढ़ापे में कभी भजन नहीं होगा, इस बात को निश्चित कह रहा हूं मैं। रोज जवानी में भजन करो, खूब भजन करो, और बुढ़ापे में तो आनंद लो भजन का। हाँ, ठाकुर को ले जाओ बुढ़ापे में, खूब मस्ती से ले जाओ, खूब मस्ती में ले जाओ भगवान को बुढ़ापे में। ये भगवान की कृपा, ये भगवान का प्रसाद है।